प्यारे दोस्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे नमस्कार। फना का फन, फना होने की कला, इस विषय पर कुछ शेर है मेरे लिखे हुए। एक एक करके मुस्की और आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया खूब हंसती है, किसी आशिक को लेकर। ये दुनिया खूब हंसती है, किसी आशिक को लेकर। धर्म की बहुत सी किताब ऐसे ही तो बनती है। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को देखकर। आशिक को लेकर ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। आशिकी बहुत महंगी है, अमूल्य है। ऐसे सड़क छाप आशिके जो होते हैं। सुबह एक लड़की मिली, प्रेम हो गया। दोपहर को गया आइसक्रीम खाने, कोई दूसरी लड़की मिली, मन में हो गया इससे तो वो बेटर ऑप्शन है। तो वो सुबह वाली को फटाफट घर छोड़कर उसके पीछे भागा बाइक लेकर। पानी पूरी खाने, गोलगप्पे खाने चला गया उसके साथ। पता चला उस लड़की के मोबाइल को देख करके इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। शाम को ब्रेकअप, सुबह से शाम तक दो ब्रेकअप हो जाए। ऐसी आशिकी को आशिकी नहीं कहते हैं, दिल लगी कहते हैं। दोस्तों, आशिक तो फना होना जानता है, मर मिट जाना जानता है। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। दुनियादारी वाली आशिकी होती है तो इसमें कोई ध्यान नहीं देते। ये होता है, ये सब तो ये रूटीन है, तो दुनिया में सब चलता रहता है। लेकिन कोई आशिक यीशु जैसा हो तो दुनिया बहुत हंसती है, उसका मजाक करते हैं। कोई सरमद जैसा हो तो दुनिया मजा लेती है। कोई सोक्रेटिस जैसा हो तो दुनिया बहुत रस लेती है कि क्या है। कोई मीरा जैसे हो तो कहते साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। इसको तो लोक लाज भी नहीं है। अरे लाज शर्म छोड़कर जो बिल्कुल आप बैठे हैं, लज्जा रूपेण संस्थिता, दुर्गा सप्तशती की ये बात बेसिक जो नारी के लिए, उसका तो सत्यानाश कर दिया है आप लोगों ने। आज दुनिया के लोगों ने, कहाँ लज्जा। पहनावा देखो, रंग ढंग देखो, हाल चाल देखो। कपड़े थोड़े पहने जाते, फैशन पहनती दुनिया। उसमें कोई कुछ बोलते नहीं है क्योंकि सबको वही करना है। लेकिन किसी को फना नहीं होना है। फना होने के लिए जो तैयार हो जाता है उसकी आशिकी जुट जाती है कोई अदृश्य के साथ। तब दुनिया खूब हंसती है, खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। और बाद में पूजती है। खत्म हो जाने के बाद, आशिक जब खत्म हो जाता है तब पूजती है। आज लोग पूछते हैं कि सोक्रेटिस की कोई किताब मिलती है। अगर नहीं, यीशु नहीं होता तो बाइबल कहाँ से मिला होता।
अगर मीरा नहीं होती तो 5000 अमूल्य भजन भारत को कहां से मिलते। अगर राम सच्चे आशिक नहीं होते तो रावण का नाश कैसे होता। सीता भी सच्ची आशिक थी, तब जाके राम ने इतना संघर्ष किया। पति पत्नी को पता होता है कि कौन सच्चा आशिक है और कौन झूठा आशिक है। अगर गोपियों की आशिकी नहीं होती कृष्ण के प्रति, फना का भाव नहीं होता, तो भागवत में से दशम स्कंद तो बिल्कुल सूना पड़ जाता है। जो भगवान का हृदय कहा है वो दबकना ही बंद हो जाता। जो अमृत है भागवत का वो मिलता ही नहीं। कृष्ण ने गीता क्यों गाई? एक बात समझ लो कि हर पुरुष औरत का ही आशिक है, ऐसा समझना ये गलत फहमी है। आशिकी हृदय का विषय है और एक साधारण पुरुष किसी दिव्य पुरुष से मिलते हैं और उसे लगता है मुझे ऊर्जा मिल रही है, मुझे जीवन मिल रहा है, मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे कोई सही रास्ता दिखा रहा है, मुझे कोई मार्गदर्शक मिल गया, तो वो आशिक बन जाता है। आशिकी को शरीर के साथ जोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। जिस क्षण शरीर के साथ आशिकी जोड़ी, उसी क्षण पीछे पीछे वासना आती है और आशिकी भ्रष्ट हो जाती है। वासना का खेल बिल्कुल अलग है। आशिकी की ऊंचाई बिल्कुल अलग है। तो ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। धर्म की बहुत सी किताब ऐसे ही तो बनती है। शिव और शक्ति के बीच में जितने संवाद हुए, रुद्रयामल तंत्र नाम दिया है उसको, लेकिन पहले तो पार्वती परम आशिक है शिव की, और उसकी आशिकी देखकर झुक गए स्वयं शिव महादेव, और महादेव ने उसका स्वीकार किया। शरीर के स्तर पर ये आशिकी नहीं घटी थी, बेशक नहीं, ये आशिकी घटी थी गुणों के आधार पर। ये आशिकी घटी थी दिव्यता के धरातल पर। ये आशिकी शाश्वत थी। तो दोस्तों, कितने उदाहरण दूं। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। मजाक तो बहुत करती है दुनिया। पार्वती को शिव के प्रति के प्रेम से विचलित करने के लिए बहुत कोशिश की। ऋषियों ने भी की, घर परिवार ने तो कहा पगली है, लेकिन एक ही बात को पकड़ कर रखा था पार्वती ने कि तप से सब कुछ हो सकता है। देखो, यहाँ तप के धरातल पर आशिकी विकसित हुई है, तपश्चर्या पर। आज किसी के पास ऐसी बात करेंगे तो मुझे पागल समझेंगे। ये क्या है? ये परम सत्य है दोस्तों। आज तक आपने नहीं सुना था, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं था। ऐसे तो आप सब कहाँ चंद्र पर गए हो, कहाँ गए हो सब एवरेस्ट पर, कहाँ गए हो मंगल पर, लेकिन मानते हो ना बस
ये ऐसी ही कुछ सविशेष घटना है, विशिष्ट घटना है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंकर करई सहारा, तप बल शेष धरई मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी करो जाई, तप अस जी जाने। नारद ने कह दिया, क्योंकि नारद परम आशिक परमात्मा के 24 घंटे नारायण से उसे कोई दूर नहीं कर सकते। 24 घंटे परम आशिक, परम प्रेमी भगवान का। उसने कहा कि तप करने के लिए चली जा, अगर तू शिव को प्राप्त करना चाहती है तो। और आशिकी उस हद तक गई कि शिव अर्धनारीश्वर बन गए, आधी पार्वती और आधे शिव। शिव और पार्वती को कोई अलग नहीं कर सकती। कालिदास ने एक श्लोक में, रघुवंश के पार्ट 2 में शायद एक श्लोक में कहा है, वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। क्या उपमा दी है, धन्य है कालिदास को। वागार्थाविव संपृक्तो, वाणी और अर्थ जैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। हम वाणी बोले तो अर्थ साथ ही साथ होता है, बाकी वाणी कह नहीं सकते, बाकी बकवास कहते हैं। बकवास की बात नहीं कर रही हूं मैं, वाणी की बात कर रही हूं, सरस्वती की बात कर रही हूं। तो वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये, जिस तरह वाणी और अर्थ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं अंतःस्थल से, अंतःस्थल से समझना। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत के पिता, जगत की माता पार्वती और परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वो आशिकी वंदन करने योग्य हो जाती है, लेकिन ऐसी आशिकी कहाँ? बातों से नहीं होती आशिकी, साधना से होती है। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। शिव जी जब शादी करने के लिए गए, तब जो उसका वेश था, तभी भी दुनिया खूब हंसी है। ये दुल्हा तो देखो, कोई लड़की नहीं देगा उसको, लेकिन शिव और पार्वती मिलकर ही रहे, क्योंकि साधना के धरातल पर उसका प्रेम खड़ा था। ये दुनिया खूब हंसती है किसी आशिक को लेकर। धर्म की बहुत सी किताब, तो ये सारी बातें शिव पुराण में आ गई। पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम किया, किसी प्रकार से जोड़ी नहीं थी उनकी, फिर भी तो भागवत के आरंभ में ही ये कथा आ गई, देवी भागवत में भी आ गई। ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। यहाँ मुझे बात लैला मजनू की नहीं करनी है, शीरी फराह की नहीं करनी है, हीर रांझा की नहीं करनी है, शैणी विजयानंद की नहीं करनी है। यहाँ बात मुझे करनी है कि धर्म की किताब जिस पर खड़ी है ऐसी आशिकी की। इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूं, सीता का प्रेम, राम का प्रेम। हनुमान जी के साथ श्री राम ने संदेश भेजा सीता को। विस्तार नहीं करना है, अभी राम कथा नहीं कहनी है, लेकिन संक्षेप में बताऊं कि श्री राम ने कहलवाया
सो मन सदा रहत तो ही पाही। हे सीते, मेरा मन हमेशा आपके पास रहता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतने माही। इतने में ही प्रीति रस को आप समझ जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम में राम तो मर्यादा में रहकर कहा कि सीते, मेरा शरीर तो ऐसे ही भटक रहा है बन बन, लेकिन मेरा हृदय तो तेरे पास है, मेरा मन तो तेरे पास है, मेरा चित्त तो तेरे पास है। सो मन सदा रहत तो पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। इतने में ही समझ लेना प्रीति रस को। प्रीति रस शब्द प्रयोग किया, कितना प्यारा शब्द है प्रीति रस। और रसो वैसः, रस का अर्थ क्या है? रस स्वयं ब्रह्म है। और मैंने बीच में एक बात बताई ना कि ऐसा मत समझ लेना कि आशिकी एक औरत और एक पुरुष के बीच में ही होती है ना। हमारे हजारों ऋषि मुनि हुए, वो परमात्मा के परम आशिक थे। भक्त प्रहलाद प्रभु के परम आशिक, भक्त ध्रुव प्रभु का परम आशिक, राजा अम्बरीश प्रभु का परम आशिक, रंती देव प्रभु का परम आशिक। कितनों के नाम गिनाऊं मैं, तो यही बात चलती रहेगी। और चलती रहे तो भी अच्छा लगता है मुझे। दोस्तों, जब साधना पथ पर साधक चलता है, कठोर आध्यात्मिक पुरुषार्थ जब चलता है, तब दुनिया हंसती है। वाल्मीकि राम मंत्र दिया, ये भी ढंग से नहीं बोल पाया, लेकिन आशिक हो गए थे राम के। तो राम की जगह मरा, लूटफाट करने वाला था तो मरा मरा याद रह गया। और राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर आशिक में तो उल्टा नाम जप लोगे तो भी आशिकी सच्ची होगी तो भगवान समझ लेंगे ये मुझे पुकार रहे हैं। क्योंकि साधारण आदमी हंसेगा कि ये तो मरा मरा कर रहा है साला, वो कहाँ पहुंचेगा। ये साधारण मनुष्यों का मापदंड है, साधारण आदमियों का ये नजरिया है। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। पता था परमात्मा को ये भले उल्टा बोल रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य उल्टा नहीं है, जानबूझकर नहीं उल्टा बोल रहा है। नाम तो मेरा ही जप रहा है। ये दुनिया खूब हंसती है, ये दुनिया खूब हंसती है। किसी आशिक को लेकर धर्म की बहुत सी किताब ऐसे ही तो बनती है, धर्म की बहुत सी किताब ऐसे ही तो बनती है। आगे बढ़ते हैं। रहेगा खौफ ना फरियाद। जब इस प्रकार के आशिक दुनिया में बढ़ेंगे, अथवा तू ऐसा आशिक जब हो जाएगा तेरे परमात्मा का, तब रहेगा खौफ ना फरियाद, ना मजहब का बंटवारा। रहेगा खौफ, फिर कोई खौफ नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, न फरियाद, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। रहेगा खौफ ना फरियाद, ना मजहब का बंटवारा। और अगर पूरी दुनिया ऐसी आशिकी समझ ले और क्षमता आ जाए
मनुष्य में ऐसा आशिक बनने की, तो मजहब का बंटवारा नहीं रहेगा। फिर भाव तो मेरे बहुत ऊंचे हैं, मैंने लिखा है, लेकिन कितने लोग समझेंगे ये एक प्रश्न है। सुनेंगे तब तक अच्छा भी लगेगा, हमें भी भर देंगे आप, लेकिन बाद में पता नहीं फिर कहाँ से दलदल में जाकर फंस जाते, सब भूल जाते। मैं कहती हूं कि आप शैववाद में हो, आप शाक्तवाद में हो, आप वैष्णववाद में हो, आप स्वामीनारायणवाद में हो, आप सिख ईसाई मुस्लिम बाद में हो, याद रख लो इतना, सबसे पहले एक इंसान हो। और मुझे हमेशा इंसानों की खोज रही है। लगभग अंतिम 20 साल से खो गई हूं मैं। किसके लिए? लोगों के लिए। बहुत कम लोगों से मिलती हूं, बहुत कम लोगों से। कुछ भक्तों ने विनती की, मां बाहर नहीं निकलो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए, हमारे सामने तो बोलो, आश्रम में बैठकर बोलो। मीडिया थ्रू लोग आपकी वाणी सुन लेंगे तो भी थोड़ी बहुत क्रांति घट जाएगी। ठीक है, भक्तों के प्रेम के वश होकर मैं बोलती हूं, लेकिन मैं बोलती हूं तो कुछ लोग तिलमिला उठते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हकीकत है। मान लो एक बच्चा हिंदू के घर में पैदा हुआ, उसको सौंप दिया मुस्लिम के घर में, या बच्चे के माँ बाप नहीं रहे तो पड़ोस में मुस्लिम थे, उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, कुछ ढंग के कपड़े पहना दिए, मदरसा में जाने के लिए उसको आदत डाल दी, कुरान पढ़ने लगा, बड़ों को देखकर नमाज पढ़ने लगा। बस ये सब बाहरी तौर तरीके देखकर वो बन गया मुसलमान। यही मुस्लिम बच्चे के साथ होता कि हिंदू माँ बाप ने परवरिश की हो तो वो मंदिर जाता, आरती पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता, बन गया हिंदू। लेकिन मैं ये कहती हूं, फिर से एक बार सुनो, आप वैष्णववाद में हो, आप बाद में हो शैव, आप बाद में हो शाक्त, सिख बाद में हो, हिंदू बाद में हो, ईसाई बाद में हो। सबसे पहले तो आप इंसान हो। अगर भगवान के घर से ही मजहब का बंटवारा बनकर आया होता, या बंटवारे से भगवान आपके खुदा खुश होते, तो बंदा पैदा होता तो वहां से सिक्का लगा कर आता। सही है कि गलत, आप ही जरा सोचिए, शांति से सोचिए, जागृति के साथ सोचिए। परमात्मा इतने बड़े महासागर बना सकते, इतनी नदियां, इतना विराट आसमान, सूरज चांद बना सकते, तो क्या बंदे पर छोटा सा सिक्का मारकर धरती पर नहीं भेज सकते कि उसके शरीर पर लिखा हो कि ये हिंदू, ये वैष्णव, ये हिंदुओं में ये शैव, ये शाक्त? तब तो ठीक है भाई। क्या आप कह सकते हो कि सब ईश्वर की इच्छा से है?
लेकिन धर्म की सत्ता पर बैठे हुए तथाकथित धर्मगुरु, धर्म के ठेकेदार कोई संप्रदाय शुरू कर दे, लोगों की भीड़ होने लगी और एक टुकड़ा और हो गया। धर्म तो पिता है दोस्तों, मैं कहती हूँ धर्म के टुकड़े करने वाले बड़े पापी है। धर्म का बंटवारा करने वाले सबसे बड़े पापी है। उसके लिए तो नरक भी कोई नहीं है, क्योंकि जिंदा ही जीते जी उसने धरती में नरक बना लिया। बाप के टुकड़े कर दिए, धर्म के टुकड़े कर दिए। क्या कहे दोस्तों, किसको कहे, कौन समझेगा? केवल मुझे ही ऐसे प्रश्न हो रहे हैं ऐसा नहीं, ये प्रश्न बहुत पुराना है। वेदव्यास को भी वही चिंता हुई थी कि मैं ये सब लिख तो रहा हूं, लेकिन उसे पढ़ेगा कौन, इसे समझेगा कौन, इसका अनुसरण कौन करेगा, इसके अकॉर्डिंग जिएगा कौन? ये प्रश्न बहुत पुराना है दोस्तों। सावधान, सोचना। धर्म का बंटवारा होता है और उसके हिसाब से बांटा जाता है कि मेरी 50,000 की भीड़ तो मेरी 5 लाख की भीड़ तो मेरे पास करोड़ की भीड़। अगर ये सही है तो ईश्वर की ओर से कोई संकेत तो मिलना चाहिए, कोई निशानी लेकर ही इंसान दुनिया में आता। तो चलो भाई, तो उस डिपार्टमेंट का है, जा फेंको वहां उसे। ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब साफ है कि ईश्वर की तो बराबर व्यवस्था थी, जो गड़बड़ की है वो आदमी ने की है, और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को भेड़ चाल में बदलने वाले और भेड़ों की भीड़ बनाने वाले तथाकथित गुरु। धर्म के बंटवारे में अगर ऐसा हुआ कि सनातन धर्म पर जो आंच आई, तो इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे धर्म के टुकड़े करने वाले गुरु। सावधान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कहती हूं, एक मंच पर आइए, भेदभाव मिटा दीजिए और समभाव से जीना सिखाइए लोगों को, तब आप पाप मुक्त हो पाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब आप ऐसे विश्व का निर्माण कर पाओगे, जितने भी रेशनल लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे साधु महात्मा है, जितने भी समझदार लोग हैं, सत्य का स्वीकार करने का कलेजा है जिसके पास जिगरा है, ऐसे जिगरा वाले लोग इकट्ठे होकर अगर फिर से संगठन का काम कर लेंगे, मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा? तो कोई खौफ नहीं रहेगा। पहले तो घर की बात देखनी है, बाहर की बाद में। घर में ही कहते एक ग्रुप के हम तो शक्ति उपासक है, दूसरा ग्रुप कहते हम तो शिव उपासक है, तीसरा ग्रुप कह देता है हम तो राम उपासक, चौथा ग्रुप कह देता है हम तो जय श्री कृष्ण वाले, कृष्ण की सिवाय किसको नहीं मानेंगे, शिव बोलेंगे भी नहीं। इतने कट्टरवाद है। ये कट्टरवाद को जब खत्म कर दोगे तो खौफ नहीं रहेगा। आपको खौफ रहे ना रहे ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये व्यक्तिगत बात नहीं है।
ये बात मैं समष्टिगत कर रही हूं। जब केवल मानवता ही धर्म रहेगा, माणसाई, गुजराती में एक शेर लिखो छे मैं कि નથી બીજું કમાયા કંઈ અમારી એ કમાણી છે, નથી બીજું કમાયા કંઈ અમારી એ કમાણી છે, અમારે મન જીવન મૂડી અમારી માણસાઈ છે, અમારે મન જીવન મૂડી અમારી માણસાઈ છે। आपने अपने संप्रदाय में कितनी भेड़ बकरियों को मूंडे, ये सच्ची कमाई नहीं है, ये भारी पड़ेगा एक दिन राष्ट्र को। अभी भी जाग जाओ, मैं निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अभी भी जाग जाओ। पहले घर में तो सब संप से रहना सीखो, फिर पड़ोसी को सिखाएंगे ना। घर में ही नहीं है संप, समभाव, तो पड़ोसियों को क्या सिखाएंगे। 10,000 चेले हो गए आपके, ये आपके मूड़ी नहीं है जीवन की, ये पूंजी नहीं है, मानवता है जीवन की पूंजी। आपने 10,000 लोगों को भटकाकर आपके खेमे में ले लिया, इससे गौरव महसूस मत करना। उतने लोगों को आपने मानवता से विमुख किया, ब्रदरहुड से विमुख किया कि फिर वो कहेंगे हमारे ये गुरु, हमारे ये भगवान, हमारे ये इष्ट देव, हमारा ये मंदिर और ये हमारा दायरा। वयम अमृतस्य पुत्रः, उपनिषद कहते हैं कि हम अमृत की संतान हैं, और उन संतानों को आपने भयभीत बना के रखा है। ये करेंगे तो ये नरक, वो करेंगे तो वो नरक। पहले नरक का भय दिखाया और फिर कहा इतनी पूजा कराओगे तो ये कल्याण, इतनी कर्मकांड करोगे तो ये कल्याण, ये करेंगे तो वो कल्याण। पहले भय दिखाया तो बेचारा आदमी डरेगा तो सही। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणम। पशु हो या मनुष्य हो, आहार निद्रा भय और मैथुन ये बहुत सहज स्वाभाविक है, उसके गुण है, उस पर उसका जीवन टिका है। तो मैं कहती हूं कि सच्चे आशिक जब पैदा हो जाएंगे तब क्या होगा, रहेगा खौफ ना फरियाद। फिर कोई खौफ नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। 2 प्रकार के डर होते, एक छोटा सा डर, एक बड़ा डर। छोटा डर ये होता है कि मेरी बाड़ में मैंने 10,000 घेटे बकरे को पाल के रखे हैं, उसमें से 5-25 कहीं और में तो नहीं चले जाएंगे। अगर और में चले गए तो फिर किसी और में से टारगेट पूरा करने के लिए 25-50 को कुछ भी करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे भला मनुष्य तो मनुष्य है, उसे ऊपर ऊपर से भले कन्वर्ट कर लो, कोई भी लालच देकर या धर्म का भय बताकर या बंदूक की नोक पर रखकर, बाहर से भले कितना भी आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो और आपको लगे और वो झुक भी जाए, कन्वर्ट हो भी जाए, लेकिन यहाँ से कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ से कन्वर्ट होने का कोई उपाय नहीं है। और यहाँ से जो कन्वर्ट हो गया तो समझना ये खोखला है, बिल्कुल खोखला। कोई आशा नहीं है ऐसे लोगों से। 2 वजह से आदमी भेड़ बकरियों जैसा बन जाता है। एक तो उसको ये है कि गुरु तार देगा, इतनी बड़ी भीड़ है तो कुछ तो होगा बंदे में। अरे भीड़ तो सर्कस में भी होती है,
सिनेमा में तो रोज भीड़ होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरु नहीं तार सकते हैं, गुरु ही तारते हैं, लेकिन ऐसे गुरु की ज़रूरत है, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। सही गुरुओं का जैसे अकाल पड़ा हो ऐसे लगता है। एक डर तो ये होता है कि पाप से मुक्त कर देंगे हमको, बड़े सिद्ध गुरु है, क्योंकि माहौल ऐसे बना कर रखे हैं, किराए के लोग रखे हैं ऐसे कि बात में दम हो या न हो, लेकिन 10-10 मिनट में तालियां ज़रूर बजनी चाहिए, चारों ओर बस दिखाओ ऐसे महात्मा है, महाराज है, बहुत बड़े गुरु है। तो इम्प्रेस हो जाता है साधारण आदमी, प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दुख सबके पास है ना। हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। तो बहुत बड़ी भीड़ होती है तो साधारण आदमी मान लेता है कि चलो मैं भी उसमें जाऊं, वहां जाऊं तो मैं भी दुख मुक्त हो जाऊंगा। एक ये वजह है कन्वर्ट होने की, और दूसरी वजह स्वार्थ है। जो संत चल पड़ा है मार्केट में, उसमें हाँ में हाँ मिला दो। मार्केट में जो संत चल पड़ा है, मतलब लाखों की तादाद में जिसके चेले हैं, तो उस संत का फोटो आपकी दुकान में आप लगाएंगे तो सब वो संप्रदाय वाले आपके वहां खरीदी करने आएंगे। ये स्वार्थ। तो ये दो वजह से आदमी कन्वर्ट हो जाता है। पहली वजह तो फिर भी थोड़ी बहुत रीजनेबल है कि ठीक है, बंदे को दुख होता है, तकलीफें होती है, भटका हुआ होता है, तो शायद यहाँ मैं टिक जाऊँ, यहाँ मुझे सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए, तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रामाणिकता है। परंतु जो सिक्का चल पड़ा है दुनिया में, तो हमारे यहाँ भी ये फोटो लगा दो तो धंधा चल जाएगा। वो कनिंगनेस है, वो चालाकी है, और चालाकियां फिर नालायकियों में बदलती जाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ, जब लोग केवल ईश्वर के आशिक रह जाएंगे, लोग, या मैं कहती हूँ सब गुरुओं के लिए, वो सच्चे आशिक जब हो जाएंगे ईश्वर के, तो रहेगा खौफ ना फरियाद, फिर खौफ नहीं रहेगा।